नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को विस्तार से जानने का वक्त है। शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ में। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया घोषित हो गई है। क्रिकेट फैंस के लिए खबर, 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो चुका है। विराट कोहली कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। रोहित शर्मा उप कप्तान होंगे। महेंद्र सिंह धोनी को मेंटर बनाया गया। KL राहुल, सूर्य कुमार यादव टीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, इनके भी नाम टीम में शामिल बताए जाते हैं। तो टीम का ऐलान हो चुका है, टीम की घोषणा हो चुकी है। तो आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई। R अश्विन, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन इसमें शामिल किए गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी टीम के मेंटर होंगे। आगामी T20 वर्ल्ड कप 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो गया। 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में ओमान, UAE में ये मुकाबले होंगे। तो कप्तान के तौर पर विराट कोहली, रोहित शर्मा उप कप्तान, इसके अलावा KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी, ये 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हुआ है। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम, इसका ऐलान कर दिया गया। महेंद्र सिंह धोनी मेंटर के तौर पर होंगे और विराट कोहली की कप्तानी में ये टीम खेलेगी। रोहित शर्मा उप कप्तान होंगे। इसके अलावा KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, ये 15 से T20 वर्ल्ड कप में मुकाबले के लिए जाएंगे। और एक खबर ग्वालियर से आपको बता दें, नशे में धुत एक युवती ने जमकर हंगामा किया। मिलिट्री की गाड़ी में युवती ने तोड़फोड़ की है। पड़ाव थाने के सामने युवती ने नशे की हालत में ये तोड़फोड़ मचाई। पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें देखें आप, कैसे ग्वालियर में नशे में धुत एक युवती ने भरी सड़क पर हंगामा किया। मिलिट्री की गाड़ी में युवती ने तोड़फोड़ की है। बाद में पुलिस ने इस युवती को हिरासत में लिया। नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नासिर, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, बताएं क्या हुआ है। देखिए, अभी से ये कुछ देर पहले का ये मामला है। आप देखेंगे कि ये जो युवती दिख रही है गाड़ी में, मिलिट्री की गाड़ी में तोड़फोड़ करती हुई दिख रही है। दरअसल ये नशे में है और आधे घंटे तक इसने ये हंगामा बरपाया है, जिसके बाद पड़ाव थाना पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर ये युवती कहाँ की रहने वाली है और उसने हंगामा क्यों मचाया है। फिलहाल जो महिला थाना पुलिस की जो कांस्टेबल है वो आ गई है, इससे पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी जो जानकारी है पुलिस ने मीडिया से शेयर नहीं करी है कि आखिर ये युवती कहाँ की रहने वाली है और इसके हौसले आखिर इतने बुलंद कैसे थे कि ये मिलिट्री की जो गाड़ी है उसकी तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रही है। मिलिट्री का जो जवान है वो रोकने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो नशे की हालत में इतनी चूक है कि वो लगातार देखा जा रहा है कि वो गाड़ी में तोड़फोड़ करती हुई नजर आ रही है। अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और महिला थाना पुलिस है उसको भी सुपुर्द कर दिया गया है। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्वालियर में नशे में धुत युवती ने हंगामा किया। बाद में महिला कांस्टेबल्स पहुंची, युवती को हिरासत में लिया। एक गाड़ी में लगातार तोड़फोड़ की कोशिश की गई। मिलिट्री से जुड़ा ये वाहन बताया गया। पड़ाव थाने के सामने ये हंगामा और तोड़फोड़ की घटना घटी। कोई सुनिए सर, वीडियो बन रही, कोई सुनिए। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक राजगढ़ में हुई। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाएं, प्रदेश के हित में काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कार्यकर्ताओं को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। दिन भर मैराथन मीटिंग का दौर चला है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संगठन के आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी। इस दौरान ये तय हुआ कि 2018 के चुनाव में जिन जगहों पर बीजेपी की हार हुई, वहां पर प्रदेश पदाधिकारियों समेत बड़ी बैठकों का आयोजन होगा।
साथ ही 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 7 अक्टूबर तक होने वाले अलग अलग आयोजनों को भी कार्यकर्ताओं को बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद अलग अलग सामाजिक और धार्मिक आयोजन पार्टी करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम तय किया, क्योंकि उनका गवर्नेंस हेड के नाते 20 साल पूरे हो रहे हैं। अनेकों जन कल्याण की योजनाएं अलग अलग तिथियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज के संगठन के साथ मिलके उसका भी आयोजन करेगी। ने जो लक्ष्य लिए हैं उन लक्ष्यों को कैसे पूरा करना है, काम विस्तार में हमने तय किया है कि कहाँ पर हम कमज़ोर हैं, कौन सी विधानसभा हमारी ऐसी है जो हम वीक हैं, जहाँ पर हमको और काम करने की ज़रूरत है। साथ में ही जो हमारा सेवा ही समर्पण का अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोग इस काम में जुटे हैं। किसानों की केंद्र सरकार से नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब भारतीय किसान संघ भी केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों को लेकर नाराज है। आज देश भर में किसान संघ ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कृषि कानून पर किसानों का आंदोलन जारी रहा। अब भारतीय किसान संघ ने आज देशव्यापी आंदोलन किया है। संघ का कहना है कि उन्होंने किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने जैसे अनेक मांगों को लेकर कई ज्ञापन सरकार को भेजे, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और इसके बाद आज किसान संघ ने भोपाल, जबलपुर समेत प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के नाम से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अपन दोनों हाथ उठा के नारे लगाएंगे। विदिशा के गंजबासौदा में आज एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के पुतला दहन कार्यक्रम के समय को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस सब इंस्पेक्टर के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद एसआई ने गाली गलौज की, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। मंत्री विश्वास सारंग के पुतला दहन कार्यक्रम के समय इस बात को लेकर विवाद हो गया। पुलिस का कहना था कि एनएसयूआई कार्यकर्ता समय से पहले पुतला जला रहे हैं, तो कार्यकर्ता कह रहे थे कि उन्होंने पहले ही पुलिस को इसकी खबर दी थी। एसआई और कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को लेकर झड़प हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद मौसमी बीमारियों का कहर दिख रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसके लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तमाम तैयारियों के शिवराज सरकार के द्वारा समय समय पर दावे किए जाते रहे, और दूसरी तरफ वायरल इन्फेक्शन और मौसम जनित बीमारियों से सरकार की सारी तैयारियों की पोल खुल गई। भारी संख्या में बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। कई जिला अस्पतालों में बेड तक उपलब्ध नहीं है। एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को भर्ती करना पड़ रहा है। मरीज परेशान हो रहे हैं। प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। तो एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूर्व सीएम ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। एक बेड पर 2 से 3 बच्चों की भर्ती कर इलाज करने की बात कही। और ये भी उन्होंने लिखा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के जो बार बार दावे थे, उसको आईना अभी से दिख रहा है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं बदहाल हैं। 16 वर्षों के विकास की ये तस्वीर है, सवाल उठाया। ग्वालियर चंबल संभाग में बढ़ते रेत के अवैध उत्खनन को लेकर अब शिवराज सरकार एक्शन मोड में है। आज ग्वालियर चंबल संभाग के कमिश्नर ने सभी जिला कलेक्टर, एसपी और आईजी के साथ मीटिंग की। इस दौरान रेत माफिया पर सख्ती से कार्रवाई का आदेश जारी किया। मीटिंग में तय हुआ कि ग्वालियर चंबल संभाग के हर जिले में एंट्री पॉइंट पर नाके स्थापित होंगे और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। फॉरेस्ट, रेवेन्यू के अफसर उन चेक पोस्ट पर मौजूद रहेंगे। साथ ही जो स्वीकृत खदानें हैं उनके लोग वहां पर बैठ सकते हैं। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग से ये शिकायतें आ रही थी कि खनन माफिया लगातार पुलिस प्रशासन, वन विभाग की टीमों पर हावी होता है, और इसके बाद बैठक करके खास निर्देश दिए गए हैं। सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए लोगों को रेत आसानी से उपलब्ध हो सके और ठेकेदारों की जो कठिनाइयां हैं उनका भी हल हो सके, इसके लिए बिंदुवार बात करके और उसके हल ढूंढे गए हैं। अब भिंड से 150-200 गाड़ी पर डे कैसे निकल रही, तो वो बोले कि डंप पड़ा है, किसान जबरदस्ती वो भर ले जाते हैं, जो प्रशासन नहीं रोक पा रहा, प्रशासन के पास इतनी क्षमता नहीं है, तो यही उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था कर रहे हैं।
प्रदेश में एक बार फिर बिजली कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। बीते माह आंदोलन कर रहे बिजली कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से मुलाकात की थी। निजीकरण न होने का आश्वासन मिलने पर आंदोलन खत्म कर दिया था, लेकिन बीते दिनों बिजली कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधिमंडल की ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे से मुलाकात हुई थी। इस दौरान पदाधिकारियों से दुबे ने साफ दो टूक कहा था कि आप काली पट्टी बांध लो या आंदोलन करो, निजीकरण रुकने वाला नहीं है। इसे लेकर बिजली कर्मचारी संगठनों ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी। यदि 15 दिन के भीतर मांग नहीं मानी जाती तो एक बार फिर से कर्मचारी हड़ताल करेंगे। माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ये कहा गया था कि अभी निजीकरण का कोई प्रस्ताव मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा जबलपुर प्रवास में ये कहा गया है कि निजीकरण तो होना है। 15 दिन का जो समय बचा है इसमें हमारी पूरी मांगों को निराकृत करें, अन्यथा स्थगित आंदोलन को फिर से मजबूरी में शुरू करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल अंचल अब अवैध कॉलोनियों के मामले में सख्त होता जा रहा है। जिला कलेक्टर ने डबरा मुरार में पहले से नामांतरण पर रोक लगा रखी है। वहीं अब जल्दी ग्वालियर सिटी, घाटी गांव और भितरवार के लिए आदेश जारी करने की योजना है। प्रशासन की इस पहल को इसलिए अहम माना जा रहा है ताकि लोगों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके, साथ ही कॉलोनियों की बसाहट पर भी लगाम कसी जा सके। ग्वालियर चंबल अंचल, जहां अवैध कॉलोनियों को लेकर प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है। ऐसे कॉलोनाइजर जो अपनी मर्जी से कॉलोनियां बसा रहे हैं और प्लॉट लोगों को बेच रहे हैं, प्रशासन के निशाने पर हैं। इसके पहले ग्वालियर प्रशासन आगाह भी कर चुका है, बावजूद इसके कोई सुधार नहीं आया। यही वजह है कि कलेक्टर ने मुरार की 25 अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी किया है। चेतावनी दी गई है कि यदि समय पर सही जवाब नहीं आया तो कॉलोनी को अधिग्रहित कर लिया जाएगा। जो अवैध कॉलोनी है उन पे सभी पे रोक लगा देंगे और फिर उसको जो एक प्रोसेस है उसके विकास का वो पूरा करेंगे। शहर में अवैध कॉलोनियां बड़ी तेजी से विकसित हुई। हालांकि राज्य सरकार ने इन्हें नियमित करने के लिए नियम भी बनाया था, लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से प्रक्रिया रुकी हुई है। जब तक शासन का नया निर्देश नहीं आता तब तक प्रशासनिक अफसरों को अधिकार दिए गए कि वो अपने स्तर पर अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। चाहे रेत का मामला हो, चाहे वो खनन का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो अवैध कॉलोनाइजर का, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के माफिया इसमें शामिल हैं और वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। कांग्रेस पहले अपनी गिरेबान में झांक करके देखें, कोई भी आरोप लगाने के पहले सब तरह के मतलब गलत काम कांग्रेस के नेताओं ने और उनके अनुयायियों ने किए हैं, आज भी कर रहे हैं। सरकार को कड़ाई से पेश आना चाहिए, इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश में 7074 अवैध कॉलोनियां हैं। अगर सरकार चाहे तो पूरी कॉलोनी को रातसात कर अपने कब्जे में भी ले सकती है। फिर सरकार नियमानुसार प्लॉट धारकों को प्लॉट दे सकती है। प्रशासन की सख्ती को जायज भी माना जा रहा है, क्योंकि अब तक कई लोग धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं, तो कई लोग अब भी वायदा खिलाफी को लेकर कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। भोपाल में एक IPS पर अपने सरकारी बंगले में PWD के ठेकेदार के 2 कर्मचारियों को बंधक बनाने का आरोप लगाया। आरोप है कि सुबह करीब 10 बजे से देर शाम तक दोनों कर्मचारियों को 4 इमली स्थित निवास पर ADG शैलेंद्र सिंह ने बंधक बनाए रखा। इसका एक वीडियो एक कर्मचारी ने बंगले के अंदर से अपने परिजनों को भेजा, जिसके बाद परिजन बंगले के बाहर मीडिया को लेकर पहुंच गए। सूचना मिली तो ADG भी बंगले पहुंचे, लेकिन बंधक बनाने के आरोपों से इनकार करते हुए उन्होंने मामले को जबरन तूल देने की बात कही और बंगले के भीतर चले गए। PWD के अधिकारी भी इस मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। कर्मचारी की ओर से जारी वीडियो में बताया गया कि उनका काम पूरा हो जाने के बाद भी उनको छोड़ा नहीं गया, खाना भी नहीं खाने दिया गया। मामले की शिकायत पुलिस और प्रशासन से नहीं की। आपने बिठा के रखा था आरोप। यहाँ पे मेरे पिताजी जो हैं काम करने के लिए आए थे सुबह, तो इन लोगों ने उनको बंधक बना लिया है। मतलब इनका पूरा काम भी हो गया है और उसके बाद भी इन्होंने अभी छोड़ा नहीं है। मतलब इनको बोले हमारे जब इनके मतलब जो IPS सर जो हैं वो आएंगे तभी इनको छोड़ा जाएगा। सुबह से मतलब इंतजार कर रहे हैं, अब आ रहे हैं, तो अभी तक उनको नहीं छोड़ा गया है। मेरे प्रदेश सरकार ने सितंबर तक सभी पात्र लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में अब तक
5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में करीब 4 करोड़ लोगों को पहला डोज लगा है, तो वहीं 1 करोड़ लोग दोनों डोज लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर तक प्रदेश के सभी पात्र लोगों को 100% वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि दिसंबर में सभी को दूसरा डोज लगाने का लक्ष्य तय हुआ है। मंत्री विश्वास सारंग ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 4 करोड़ पहला डोज और लगभग 1 करोड़ दूसरा डोज हुआ है। हमारा टारगेट है कि हम सितंबर महीने में पूरी तरह से मध्य प्रदेश में जो हमारे पात्र हितग्राही हैं उनको 100% फर्स्ट डोज लगा सके और दिसंबर के महीने तक हम सभी को सेकेंड डोज भी लगवाएं। हरियाणा के पलवल से भागकर भोपाल आई नाबालिग लड़की से 2 होटल और 1 फ्लैट में दुष्कर्म का मामला सामने आया। एमपी नगर के होटल से गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने डिंडौरी जिले से पकड़ा है। एक भाजपा का पदाधिकारी जबकि दूसरा आरोपी जेडीयू डिंडौरी का जिला अध्यक्ष है। तीसरा आरोपी कारोबारी है। पुलिस ने डिंडौरी भाजपा जिला कार्यालय मंत्री मनीष नायक, जेडीयू के जिलाध्यक्ष दिनेश अवधिया और पेट्रोल पंप संचालक अमित सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस पहले 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पीड़ित नाबालिग लड़की अशोका गार्डन निवासी पारुल को बस में मिली थी, जिसे वो काम दिलाने के लिए भोपाल लेकर आई और उसी के सहयोग से आरोपियों ने होटल और फ्लैट में लड़की के साथ दुष्कर्म किया। उसने आगे कंप्लेंट किया था कि उसके साथ गलत काम हुआ है। उसने ये बताया था कि पारुल, सीमा और एक सैफ नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने ये लड़की पारुल से आगरा में मिली थी, वहाँ से उसको भोपाल लाई है और यहाँ पे लाकर उससे गलत काम कराया है। इसी संदर्भ में उसने और 3 व्यक्तियों के बारे में बताया था जिन्होंने टीटी नगर के एक होटल में उसके साथ गलत काम किया था। पता चला कि ये लोग डिंडौरी के रहने वाले हैं, तो टीम वहाँ पे भेजी गई। टीम ने वहाँ से 3 लोगों को अरेस्ट किया है और टीम रवाना हुई है भोपाल के लिए। भोपाल में अपराधी बेखौफ हैं। बीती रात को तलवार और धारदार हथियारों के साथ जानलेवा हमला हुआ है। हमले में 2 व्यक्तियों की आधी हथेली कट गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ससुराल में संपत्ति से हुए विवाद में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के बरखेड़ी में युवक अरसान का ससुराल है। अरसान पर 4 लोगों ने जानलेवा हमला किया और इसके बाद हमलावर हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। बीती रात को अरसान का अपने सालों से विवाद हो गया था। सालों का आरोप है कि उनकी बहन को बंटवारे में ज्यादा हिस्सा मिला जबकि उन्हें कम, और इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। बैतूल जिले के चिचौली थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं की दुश्मनी में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। दरअसल चिचौली के कान्हे गांव के रहने वाली आरोपी महिला को शक था कि उसके पति का दूसरी महिला से अवैध संबंध है। बीते दिन जब संगीता अपनी 2 साल की बच्ची और 4 साल के अंशुल के साथ बाजार से लौट रही थी, तभी उसका विवाद पिंकी से हो गया, जो कि इतना बड़ा कि पिंकी ने संगीता को धक्का मार दिया। इस दौरान संगीता बेटी समेत कुएं में गिर गई। पिंकी ने अंशुल को भी उठाकर कुएं में फेंक दिया। दोनों बच्चे पानी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन संगीता कुएं में झाड़ी को पकड़कर किसी तरह चिल्लाने लगी, मदद मांगी। आवाज सुनकर ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाल लिया और पुलिस को खबर दी। सुबह दोनों बच्चों के शव कुएं से बाहर निकाले। चारों खींचो। जो आरोपिया है पिंकी, उसको ऐसी शंका थी कि जो संगीता है उसका कुछ इलिसिट रिलेशनशिप है उसके पति के साथ, और इस बात का को लेके वो पहले भी 1-2 बार उनका विवाद हुआ है और इसी बात को लेके कल भी विवाद हुआ। आरोपी राउंड अप कर लिया गया है। ग्वालियर पुलिस ने 48 घंटे में ट्रिपल मर्डर का खुलासा किया। हत्या करने वाला कोई और नहीं, मृतक का साढ़ू का बेटा सचिन पाल निकला। उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। तीनों चोरी करने घर में घुसे थे। इस दौरान जिसकी नींद खुली उसे मारते चले गए। एक एक करके मौसा, मौसी, मौसेरी बहन को मौत के घाट उतारा। मामले में मास्टरमाइंड भतीजा सचिन तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन पुलिस ने एक आरोपी तरुण उर्फ घोड़ा को गिरफ्तार किया, जो पेशेवर चोर है। उसने पुलिस को पूरी घटना बयान की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 किलो चांदी, 4 तोला सोना, 39,000 नगद, 1 कट्टा और 1 चाकू बरामद किया। ये चोरी की नीयत से घुसे थे और पूरी तैयारी से भी थे कि अगर आवश्यकता पड़ेगी, और एक ही कुठरिया जरा सी, उसमें 3 लोग सो रहे हैं। उसमें एक का नाम जो आया था
वो फॉर्चुनेटली या इंसिडेंटली मुरार थाने में उसको स्थायी वारंट के लिए गिरफ्तार करके लाया हुआ था। विदिशा के ग्यारसपुर के तहसीलदार पर एक किसान से अभद्रता करने का मामला सामने आया। सोयाबीन फसल के खराब होने पर मुआवजे की उम्मीद में किसान जब तहसीलदार के पास पहुंचा तो तहसीलदार ने ज्ञापन देने की बात की, जिस पर पीड़ित किसान ने कहा कि वो पहले भी कई बार मामले में ज्ञापन सौंप चुका है। पीड़ित किसान ने एसडीएम से कहा कि और कितने बार ज्ञापन देने पर मामला संज्ञान में आएगा। इस दौरान मोबाइल से वीडियो बनाया जा रहा था, जिसको लेकर तहसीलदार भड़क गए और मोबाइल किसान की तरफ फेंक दिया। किसान के नाक पर चोट आई है। किसान से बदसलूकी के मामले में भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद कार्रवाई की बात की जा रही। कितने आवेदन चाहिए पड़ेंगे इनसे? तो कल तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हमने नहीं कर रहे, हमने मोबाइल ले रख दिया उनके टेबल पे, तो उन्होंने मोबाइल उठा कर और हमारी नाक में मार दिया। किसान है ग्यारसपुर तहसील का, उसके साथ ग्यारसपुर तहसीलदार महोदय ने अभद्रता की है, उसके लिए हम आए। घटना उनको मोबाइल फेंक के मार दिया, वो बता रहे हैं, नाक में लग के उनको खून बह रहा है, भी आए साथ में, उनके साथ में आए थे। तहसीलदार ग्यारसपुर द्वारा कुछ अभद्र व्यवहार किया गया, साहब ने शिकायत को सुना है और लिखित में उनसे आवेदन देने का भी बोला है और इस पर भी वो जांच कराएंगे, जो कुछ भी होगा तो सही कार्रवाई होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।